आज का प्रश्न है, महाराज जी मैं मेरी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता हूँ। अच्छी बात, कोई बुरा नहीं। पहले मैं कहना चाहूँगा प्रेम करना कोई बुरा नहीं है। बस इतना जरूर कहूँगा कि प्रेमिका से प्रेम कीजिए, प्रेमिका आपसे प्रेम करे, लेकिन मर्यादा, पति पत्नी की तरह नहीं मिलेंगे। प्रेमी प्रेमिका हो तो प्रेमी प्रेमिका की तरह मिलो, एक मर्यादा है, और एक दूसरे को धोखा न दें। प्रेम किया तो उसको निभाओ और मर्यादा में। हाँ महाराज जी मैं मेरी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, पर वो मुझे छोड़कर चली गई। इससे मेरा मन स्थिर नहीं रहता। नहीं रहेगा भाई, बड़ी तगड़ी चोट है प्रेम की। भगवान में मेरी आस्था टूटती जा रही है, क्योंकि सच्ची बात है जब बहुत बड़ा दुख आता व्यक्ति सह नहीं पाता तो क्रोध भगवान पे आता है। तो भाई आपकी आस्था नहीं टूट रही, आपको केवल क्रोध आ रहा है। ये तो भक्ति का एक लक्षण है। भगवान पे क्रोध करना भी एक भक्ति है। इसको बोलते हैं प्रणय कोप। क्योंकि भगवान पे क्रोध तो वो करेगा ना जो भगवान को मानता है। जो नास्तिक है वो भगवान पे क्रोध क्यों करेगा? क्योंकि भगवान पे क्रोध करने के लिए पहले आस्तिक बनना पड़ेगा, तभी क्रोध कर पाएंगे भगवान पे। पहले मानना पड़ेगा कि भगवान होते हैं, तभी तो क्रोध करेंगे। जो है ही नहीं उस पर कैसे क्रोध आएगा? तो ये आपकी भक्ति है। कीजिए क्रोध, डांटिए भगवान को, तो लड़िए भगवान से, कोई दोष नहीं। ये भी भक्ति का एक अंग है। इसको कहते हैं प्रणय कोप। भगवान पे क्रोध आता है भक्तों को, और ये अच्छी बात है। भगवान उस क्रोध से भी प्रसन्न होते हैं। देखो कैसे तिल मिला रहा है। मैंने किया था इसका भला, और इसको पता नहीं कि मैंने भला किया, ये तिल मिला रहा है। अच्छा, भगवान में मेरी आस्था टूटती जा रही है। भगवान के लिए मन में गलत विचार आने, अरे खूब गलत आए, कोई बात नहीं, तो भगवान के लिए रहे ना। मैं क्या करूं? मार्गदर्शन कीजिए। करना कुछ नहीं, बस जो हो रहा है स्वीकार करो। इसमें करना क्या है? जो भी आपके संग घटना घटी है, और प्रभु का विधान है हमारे कर्मों के अनुसार। हमने भी किसी जन्म में अपनी प्रेमिका को धोखा दिया होगा, इसलिए इस जन्म में भगवान ने लिख दिया कि जैसे तुमने किसी को रुलाया था, अगले जन्म में तेरा भाग्य हम लिख रहे हैं, कोई तुमको भी ऐसी रुलाएगा। ये कर्मों के अनुसार सब सुख दुख समय पे आते हैं। मिलन विरह ये संसार का नियम है। दुख खाल्यम अशाश्वतः। अच्छा मान लो मिल भी गई हो प्रेमिका आपकी, तो आपकी खुशी टेम्परेरी होगी। उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े क्या क्या गृहस्थों में होता। मुझको तो घर घर की कहानी पता, सब केस मेरे पास ही आते हैं भक्तों के। पति पत्नी झगड़ते रहते, लड़ाई झगड़ा। ये तो एक आवेश है। भगवत प्रेम आवेश नहीं होता, तो आता तो पूरा सदा के लिए। लेकिन संसार का मोह ममता ये तो सब आवेश हैं। और चाहे वो आप मिली रहे लड़की, फिर भी कुछ समय के बाद फीका हो जाता सुख। यहाँ टेम्परेरी। आप कितने भी भूखे हो, मिठाई खाने का मन कर रहा है, लाख मन कर रहा है, मिठाई खा रहे लाख स्वाद आए, लेकिन ये 5 मिनट से ज़्यादा नहीं आने वाला है। 2-4 खाओगे तो फीका हो जाएगा सब स्वाद, बेस्वाद हो जाएगा। संसार को इतना वैल्यू मत दो। वैल्यू तो भगवान की है, वैल्यू है आपकी। आप कीमती हैं अपने लिए, प्रेम का आपके लिए कोई कीमती नहीं। भगवान करे यदि वो मिल भी गई, 4 दिन के बाद उसी से तुम बचने लगोगे, उसी से बचने लगोगे। लगेगा जैसे कि मैं कहाँ फंस गया। और ऐसा लड़के को नहीं, लड़के को भी ऐसी लगता है मैं कहाँ फंस गया। क्योंकि संसार एक बंधन है, एक फंसावट है। जितना ज़्यादा संसार को पालोगे उतने फंसते चले जाओगे, और एक दिन तुमको स्वयं पता चलेगा कि मैं गलत फंस गया, कैसे निकलूं। छटपटाता है व्यक्ति, सुखों से भी कई बार छटपटाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री पुण्यों का फल है, लेकिन संभल नहीं रही है। नौकर चाकर परेशान कर रहे हैं, तो व्यक्ति की नींद भी हराम। तो सोचता क्यों लगा ली फैक्ट्री, क्यों बना था करोड़पति। वो पहली वाली जिंदगी बहुत बढ़िया थी। तो सुख भी एक फंसावट है, सुख भी एक जेल है। दुख भी व्यक्ति को फंसाता है, सुख भी व्यक्ति को फंसाता है। ये दोनों भूल भुलई है, भगवान से दोनों दूर ले जाने वाले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब आपको लगता है कि बड़ा दुख है तो आप इसमें दुख में फंसे। पहले सुख में फंसे थे, अब दुख में फंसे। फंसावट दोनों जगह है, दोनों ही हमको भगवान से दूर करते हैं। दुख में अगर इस समय आप दुख में फंसे, देखो भगवान से हो गए ना दूर, होने लगे ना शंका भगवान में भी।
देने लगे ना भगवान को गालियाँ, और जब सुख भोग मिलेंगे तब सुखों में फंस जाओगे। फिर भगवान अच्छा लगे, फिर वही अच्छी लगेगी, उसी की करोगे आरती ओम जय जगदीश हरे, उसके बिना बेचैन हो जाओगे। तो ये तो सुख दुख दोनों ही भूल भुलैया है। तो आपने कहा कि मैं क्या करूं, तो इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, बस अपने आप को समझाओ। लेकिन अभी तो समझा नहीं सकते, ये प्रेम की चोट में कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि प्रेम की चोट दिमाग पे लगी है, शरीर पे लगी है तो दिमाग समझा लेगा, लेकिन ये दिल पे लगी है, दिल है कि मानता नहीं। दिल का घाव कोई भर नहीं सकता, कोई बात नहीं भर सकती। दिल का घाव समय पे अपने आप ही भर जाता है। और देखना कुछ समय के बाद दूसरी मिलेगी, वहाँ आकर्षित हो जाओगे, फिर उसको भूल जाओगे, सदा के लिए भूल जाओगे। माँ अपने पुत्र से कितना प्रेम करती है, कितना रोती है, कितने दिन रोएगी वो, रो क्यों रही, सहन नहीं हो रहा है बेटे का भी रहे, रो रही है तो 4 दिन के बाद चुप क्यों हो जाती है, फिर कभी कभी रोती है विशेष परिस्थिति में, और उसके बाद तो कभी भी नहीं रोती। जब उसको दूसरे पुत्रों का सुख मिलने लगे तो ये संसार का सुख दुख के जो है ये कुछ समय के बाद सब निष्प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए इसका कोई, आपने पूछा है कोई मार्गदर्शन कीजिए, कोई बताइए मैं क्या करूं। आपको कुछ नहीं करना, घाव तकड़ा लगा, इसमें कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ा घाव है प्रेम की चोट, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है, प्रेम ना मिले तो किसी का, और सबसे बड़ा सुख भी यही है यदि मिल जाए। प्रेम हमारे पास है तो दुनिया में पतझड़ ऋतु भी बसंत जैसी लगती है, यदि प्रेम मिल रहा है। यदि प्रेम ना मिले तो बसंत ऋतु में भी पतझड़ जैसा एहसास होने लग जाता है। सब कुछ सूना सूना लगता है जब प्रेम ना मिले, जिंदगी बेकार लगती है। कई बार तो लोग सोचते हैं ज़िंदगी जीने का क्या अर्थ रह गया, आत्महत्या ही कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी मूढ़ता है, क्योंकि उस समय आवेश में, उस समय वो विरह के नशे में है। यदि कोई प्रेम की चोट में आत्महत्या करता है तो एक नशे में उसने आत्महत्या की है, और ये नशा कभी स्थायी नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अकेला न रहे और सदग्रंथों का अध्ययन करे, और मैं कहता हूँ भक्तमाल ग्रंथ का अध्ययन करे। सबसे ज़्यादा पावरफुल भक्तमाल ग्रंथ मेरे अपनी अनुभूति है। तो आप भक्तमाल का अध्ययन करें, सत्संग अधिक से अधिक सुने। थोड़ा सा थोड़ा कष्ट होगा कुछ समय के लिए, धीरे धीरे रात गई तो बात गई, समय पे धीरे धीरे अपने आप ही घाव भर जाएगा। और कई बार जल्दी घाव भर जाता, कैसे, जब कोई दूसरी जीवन में आ जाती है फिर और जल्दी घाव भर जाता। यदि नहीं कोई दूसरी भी जीवन में आई तो धीरे धीरे अपने आप ही, थोड़ा टाइम लगेगा, अपने आप ही हो जाता है। हाँ, रही बात भगवान की, आप खूब गालियाँ दीजिए, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। खूब कोसिए भगवान को, खूब लड़िए झगड़िए। और कहीं आप कहीं मैं आपकी पूजा करना बंद कर दीजिए, बंद पूजा, गुस्से में आके नहीं करूँगा तेरी पूजा, चलेगा, सब चलेगा। भक्ति में खूब चलता है हमारे ब्रज में, तो रूठ जाते हैं भगवान से, नहीं लगाएंगे वो, और फिर बाद में खुद भी दिखाते, नहीं मन मानता, क्योंकि अंदर जो भक्ति है वो कहाँ मानेगी। तो मन नहीं मानता, चल भोग नहीं लगाऊंगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, लेकिन तेरे को जरूर भूखा रखूंगा। ऐसे कहीं हुआ, नरसिंह भगत की झगड़ा भगवान से हुआ और खूब गालियाँ दी भगवान को नरसिंह भगत ने। और ऐसी सूरदास के भी पद है, खूब भगवान को गालियाँ सुनाई है। ऐसी प्रेम में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, प्रेम की बात है, उद्धव बंदगी तेरे बस की। इसलिए आप यदि झगड़ा भी कर रहे हैं भगवान को, खरी खोटी सुना रहे, आप सुनाइए, कोई दोष नहीं, और खूब सुनाइए आप। और हो सकता है जितना ज़्यादा सुनाएगा ना, उतनी भगवान के हृदय में गुदगुदी होती है, क्योंकि व्यक्ति प्रेम में या क्रोध में उसका मन एकदम केंद्रित होता है। जब किसी पे हम क्रोध करते हैं तो उसका मन फिर संसार में कहीं नहीं जाता, उसी गलती पे जाता है और क्रोध करता है, एक आवेश होता है क्रोध का। तो क्रोध से भी मन बिल्कुल केंद्रित हो जाता है। लोभ से भी मन केंद्रित, कोई लोभी उसका मन एक ही जगह रहेगा, बस पैसे में, और कहीं इधर उधर नहीं भटकेगा, एक ही जगह, कैसे पाना है बस, कैसे करूं, केंद्रित रहता है। जब कोई विशेष आवेश आए, चाहे क्रोध का चाहे वासना का आए, वासना भी मन एक ही जगह केंद्रित रहेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। तो काम क्रोध लोभ अतिशय हो जाए तो व्यक्ति का मन एक जगह टिक जाता है, और ये कहीं भगवान पे हो जाए तो लॉटरी लग जाए। कंस का मन कृष्ण पे केंद्रित है, रावण का मन राम पर केंद्रित है, 24 घंटे उन्हीं के बारे में सोचता है, 24 घंटे उन्हीं के बारे में, ईर्ष्यावश क्रोधवश। और देखो इन सब का उद्धार हुआ। भाई मन तो भगवान में लगाना, चाहे क्रोध से लगा है, बात तो मन की है, मन लगा कहाँ है।
तो भगवान में यदि मन लगा, आप गालियाँ दे रहे, हम तो कहते हैं खूब दीजिए और कृपा बरसेगी। भगवान नाराज नहीं होंगे, क्योंकि भगवान सब जानते हैं प्रेम के आवेश में ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर भी गालियाँ तो मुझको दे रहा है, चिंतन तो मेरा कर रहा है, मुझको मानता है तभी तो गाली दे रहा है। जब मुझको नहीं मानेगा गाली क्या देगा? तो नास्तिक लोग भगवान को गाली दे नहीं सकते। यदि दे रहे हैं इसका मतलब नास्तिक है ही नहीं। देंगे तो तभी ना गाली भगवान को, जब भगवान को मानेंगे। तो भगवान को गाली देना भी एक आस्तिक पने की पहचान है। तो कोई बात नहीं, आपके इसका कोई इलाज नहीं, मैंने हल्का सा बता दिया। सत्संग आप सुने, सदग्रंथों का अध्ययन करें, हो सकता है भक्तमाल गाथा को आप पढ़ें, अध्ययन करें और अकेले न रहें। और आपको क्योंकि चोट बहुत बुरी लगी है, आप विचलित भी हो रहे हैं, लेकिन गलती से आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचना। कई लोग बेवकूफ़ी कर देते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, ऐसे प्रेमी यदि कोई आत्महत्या करता है तो मैं उनको सोच रहा है तो मैं उनको कहता हूँ कि आत्महत्या करने से परिस्थितियाँ बदलती नहीं, शरीर बदलते हैं, भाग्य नहीं बदलता। चाहे तो जग से फंद छुड़ा ले, चाहे तो जितना भाग, किस्मत तेरे साथ चलेगी, चाहे ले वैराग। जो भी तेरे भाग्य में लिखा है कर्मों के अनुसार परमात्मा ने वो भोगना पड़ेगा। चाहे तो जग से फंद छुड़ा ले, अर्थात आत्महत्या कर ले, और चाहे तो जितना भाग परिस्थितियों से, लेकिन किस्मत तेरे साथ चलेगी। और चाहे ले वैराग, बाबाओं का भेष धारण कर ले, तेरे भाग्य का जो दुख है वहाँ भी तुमको पकड़ेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आपने भी कभी अपराध किया होगा, किसी जन्म में अपने प्रेमिका को धोखा दिया होगा, उसको तड़पते छोड़ा होगा, तो तड़प तड़प के कितनी परेशान हुए होगे। जितना तुमने पूर्व जन्म में दुख दिया, उतने दुख की परिस्थिति ठाकुर जी ने आपको दे दी। इसलिए जिनको आप गालियां दे रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा गालियां मत दो, दीजिए गालियां, लेकिन थोड़ा विवेक भी रखिए। भगवान कभी बुरा नहीं करते, नहीं बुरा करते। हमारे कर्मों के अनुसार बुरा तो हम स्वयं अपना कर रहे हैं। यदि बच्चा फेल हुआ है स्कूल में किसी क्लास में, इसका अर्थ ये नहीं कि टीचर की गलती, टीचर की गलती नहीं है। टीचर तो सभी क्लास का एक ही, उस क्लास का एक ही था, और कैसे पास हो गए। यदि कहीं पेपर चेक करने वाले की, काटने वाले की गलती, उसकी गलती नहीं, और भी तो पास हुए हैं। अरे गलती तो तुम्हारी है, तुमने जैसा कर्म किया पेपर में उसके अनुसार तुमको मार्क्स मिले, किसी का कोई दोष नहीं। को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। उस लड़की ने भी यदि आपको दुख दिया अलग हो करके, तो उस लड़की का भी कोई दोष ना मानना, ये मानना कि मेरे कर्मों का फल, जो ऐसी नालायक लड़की, धोखेबाज लड़की से मेरा प्रेम हुआ, ये मेरे पाप का फल था, सो मैंने भोग लिया। यदि मेरे पाप ना होते ऐसे, तो किसी लड़की से, अच्छे लड़के से मेरा प्रेम होता, लेकिन दागाबाज लड़की से, धोखेबाज लड़की से, बेवफा लड़की से मेरा प्रेम हुआ। इसका मतलब है मेरा पाप था, कोई कर्म का फल। ऐसा मानकर ज्ञान के द्वारा कर्म के सिद्धांत को जान करके और अपना सह लें, और कुछ समय बाद घाव भर जाएगा, जीवन में कोई और लड़की आएगी, हो सकता है। और ये भी हो सकता है आप बाबा जी बन जाएं दुखी होकर, बड़ी अच्छी बात है ना। तुलसीदास जी की पत्नी ने धोखा दिया, उनके प्रेम का उत्तर नहीं दिया कि मेरा पति मुझसे कितना प्रेम करता, देखो रह नहीं सका मेरे बिना घर में। उसको खुश हो जाना चाहिए था, मेरा पति मुझसे कितना प्रेम करे। और तुलसीदास जी को था भी यही। ऐसा नहीं कि वो एक दिन भी संयम नहीं कर सके, ऐसा नहीं है, वो बड़े संयमी महापुरुष, कोई साधारण नहीं थे, लेकिन प्रेम था उनका पूरा। तो वो वहाँ पर वासना के लिए नहीं गए, ये दिखाने गए कि मैं अपनी पत्नी को ये दिखाऊंगा, देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, जिससे कि और उसका प्रेम बढ़े। तो प्रेमी अपनी क्रिया से अपनी प्रीतमा के प्रति ऐसा व्यवहार करके जिताता है कि मैं मुख से भले बोल के ना जिताए, वो करके दिखाता है। तो उन्होंने करके दिखा, ये थोड़ी कि वास्तव में ऐसे पागल थे हो कि मौत की भी परवाह नहीं की, जमुना पार कर ली कूद कर, ऐसा नहीं। प्रेमियों का हृदय है। वासना अगर होती, केवल वासना, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद आ जाती, या वो दिन में चला जाता। नाव रात को तो रुकी थी, सुबह चला जाता अगले दिन। अगर उसका था वासना, तो उसको वासना के लिए नहीं गया, उसका प्रेम इतना था, शुरू से ही प्रेम हृदय का रहा, क्योंकि बचपन से अब तक उन्होंने किसी का प्रेम नहीं पाया, और जिनका प्रेम पाया कुछ समय बाद वो सिर छोड़ गए। पत्नी का प्रेम पाया था, तो वो प्रेम का आकर्षण था। ये तो हृदय का स्वभाव है, ये वासना के कारण से नहीं गया था, वो प्रेम के कारण से गया था, लगाव। और वो अपनी पत्नी को जिताना चाहता था कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ।
प्रेम प्रकट किया उसने, न कि वासना। लेकिन उसने सोचा कि पत्नी बड़ी प्रसन्न होगी, देखो मेरा पति मुझसे कितना प्रेम करता, लेकिन पति ने फटकार लगा दी। ये कह लो कि उसके भीतर रघुनाथ स्वयं बैठ करके फटकार लगा रहे, तो मेरे लिए आया था, तुमको गुरु मिलाया हमने इसलिए कि तू मेरा हो, अब तो प्रेम मुझको छोड़ के कहीं और कर रहा है। इसलिए उसके मुख से स्वयं ठाकुर जी ने कहलाया, क्योंकि वो भी ऐसी नहीं थी। और इसलिए तो बाद में दुखी हुई जब पति छोड़ के चला गया, अपने भाई को भेजा, अपने जीजा जी को मना के लाओ। ये सब हमने दिखाया उसमें सीरियल में, जो शूटिंग में। तो वासना नहीं, प्रेम नहीं, ये वासना नहीं थी गोस्वामी तुलसीदास जी की, प्रेम था। तो ये प्रेम, क्योंकि आपकी वासना क्या होगी, जिसने लिखा वासना क्या होगी, तो अभी पति पत्नी है ही नहीं, अभी तो प्रेमी प्रेमिका है। तो आकर्षण सहज चोट तो लगती है, कोई बात नहीं, समय पे सब घाव भर जाएगा।